हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। और मैं हूं मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदा न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूं। मैं मेंटर हूं बच्चे सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूं मैं बॉटनी का विद अ डेमोन्स्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा, दिल्ली एंड जयपुर। ठीक है, कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में मैं वर्क कर चुका हूं। मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको ये 100% समझ में आएंगे। मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको। और ये देखो, ये है मेरा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, इसे आपको डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो। ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर बच्चे ज्वाइन इसको डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसे इंस्टॉल करो। इसमें आपको दिखेगा नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, ये नीट यूजी कैटेगरी आपको दिख रहा है। इस पे आपको सब्सक्राइब करना है, अपना क्लिक करना है इस पे। जब आप क्लिक करोगे नीट यूजी के कैटेगरी पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2 तरह का सब्सक्रिप्शन, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 तरह का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है बच्चे, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चल रहा है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। क्लियर है बच्चे? अब देखो, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, ये आपका डेली लाइव क्लासेस इसमें चल रहा है। आप अपने एजुकेटर के साथ इसमें चैट कर सकते हो, एंगेज हो सकते हो। आप डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आंसर पूलिंग जो है वो ऑन गोइंग क्लास में होती रहती है। अगर हम लोग बच्चे बात करें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो आपका मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। क्लियर है? मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपका वो बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। अब जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो बच्चे बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और जो बच्चे अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, इन सभी को 100% समझ में आने वाला बच्चे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। क्लियर है? और देखो, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, आप इसमें परफॉर्म करो। ठीक है, आपको बेस्ट लगेगा। ये लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। आपको अपना परफॉर्मेंस पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हो, और आपका डिटेल्ड एनालिसिस होता है परफॉर्मेंस का। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें बच्चे अनलिमिटेड एक्सेस की, अगर मान लो आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है, दोनों में ही आपको सारे लाइव क्लासेस देख सकते हो आप, और रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हो। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि बच्चों का कुछ पोर्शन छूट जाता है या टाइम पे कोर्स नहीं खत्म हो पाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं, आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है बच्चे? अब देखो, यहां पर है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपको मिल रहा है एक पर्सनल कोच। ठीक है, यहां पे क्या मिल रहा है आपको? पर्सनल कोच मिल रहा है। पर्सनल कोच को क्या करना है? पर्सनल कोच आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताया कि आपको अपना प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, पर्सनल कोच आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसे करना है। क्लियर है बच्चे? मान लो कि आपको फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, बॉटनी को कितना टाइम देना है, जूलॉजी को कितना टाइम देना है, आपका पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, महीने में आपने कितना टाइम आपने जूलॉजी को दिया, कितने चैप्टर्स कवर कर लिए जूलॉजी के, कितने बॉटनी के चैप्टर्स कवर कर लिए, कितने केमिस्ट्री के चैप्टर्स कवर कर लिए, और कितने फिजिक्स के चैप्टर्स कवर कर लिए। क्लियर है? तो ये जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है, वो सारा कुछ आपका क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर्सनल कोच बनाएगा। ठीक है, आपको यहां पे मिल रहा है स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर क्या करेगा? स्टडी प्लानर जो है बच्चे वो बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, किस कस्टमाइज्ड वे में करना है, स्टडी प्लानर आपको प्रिपरेशन के बारे में बताएगा। क्लियर है? और वीकली बेसिस पे बताया कि आपने कितना हाईलाइट किया है, कितना आपने वीकली बेसिस पे तैयारी की है, ये वीकली बेसिस बताया जाएगा। तो इसको तो हमेशा ध्यान रखना। स्टडी प्लानर जो है, एक तो आपका वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा कि आपने इस वीक में इतना प्रोग्रेस किया, नेक्स्ट वीक में इतना प्रोग्रेस किया, तो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में इतना प्रोग्रेस किया। तो वो आपका क्या दे रहा है? प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहा है। क्लियर है? और साथ ही साथ ये आपका स्टडी भी प्लान कर रहा है। ये बोल रहा है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से
आपको फिजिक्स में से मान लो कि आपको खत्म कर देना है 1 वीक में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स का मान लो 2 ही चैप्टर खत्म करना है, लेकिन ऐसा खत्म करना है कि आपका इससे कुछ भी छूटे ना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो इससे भी यही चीज है, आपने 2 चैप्टर कवर कर लिए केमिस्ट्री के, बॉटनी के भी आपने 3 चैप्टर कवर कर लिए और जूलॉजी के भी 3 चैप्टर कवर कर लिए, क्योंकि आप सभी जानते हो ये इसका इक्वल वेटेज है और ये आपको करना ही पड़ता है, इसे ये आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? अब देखो अगर हम लोग टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो टेस्ट एनालिसिस जो है बच्चे यहाँ पे इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस कैसा हो रहा है? इन डेप्थ हो रहा है। आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आपको अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, एग्जाम का आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। या आप अगर मान लो कि एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे आपका फिजिक्स से क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, बॉटनी से क्वेश्चन होगा और जियोलॉजी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चे कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम मान लो कि फिजिक्स का कितना मैनेज करना है, केमिस्ट्री का कितना मैनेज करना है, बॉटनी का कितना, जूलॉजी का कितना मैनेज करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ये आपको सिखाया जाता है। मान लो कि बॉटनी और जूलॉजी जो है वो आपने 80 मिनट्स में पूरा कवर कर लिया, ठीक है। बाकी जो मिनट्स बचे उसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री देखा। क्लियर है? कई बार टाइम मैनेजमेंट, हर बच्चे का सिचुएशन अलग होता है, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होता है, किसी का बॉटनी लो होता है, ठीक है। तो हर बच्चे का टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो होता है वो चेंज होता है। तो ये चीज आपको खुद देखना है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है अपना। क्लियर है बच्चे? चलो अब देखो जितने भी बेनिफिट्स हैं प्लस के, ठीक है, जितने भी बेनिफिट्स हैं यहाँ पे प्लस के, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। जितना भी बेनिफिट है प्लस का वो सारा बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। लाइव क्विजेज, मॉक टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड बैचेस और कोर्सेज जो चलते हैं प्लस में, यानी कि जितना भी प्लस का पार्ट है वो ऑलरेडी इनबिल्ट है किसमें, आइकॉनिक में। क्लियर है? अब देखो बच्चे अगर हम लोग प्लस की बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, इसमें भी आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और इसमें भी आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस इसमें भी चल रही हैं बच्चे और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस इसमें भी चल रही हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ इसमें भी अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ इसमें भी अवेलेबल है। लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं, ठीक है। जितना भी आपका प्लस का पार्ट है ठीक है, ये जितना भी पार्ट है प्लस का वो आइकॉनिक में क्या है, ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है। आइकॉनिक में ऑलरेडी इनबिल्ट है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर मिल रहा है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही हैं, टेस्ट एनालिसिस आपको इन डेप्थ मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स क्या हैं आपका प्लस में। देखो प्लस में आपका पर्सनल कोच नहीं है, स्टडी प्लानर नहीं है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस नहीं मिल रही हैं आपको, टेस्ट एनालिसिस भी नहीं हो रहा है क्लियरली, ठीक है। तो लेकिन आपका आइकॉनिक में क्या है, ये सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं आइकॉनिक में, ठीक है बच्चे। अब देखो ये है आपका नीट यूजी सब्सक्रिप्शन, इसमें है ये आइकॉनिक का पार्ट, ठीक है। ये है आपका आइकॉनिक का पार्ट। आइकॉनिक के पार्ट में क्या होगा, अगर हम लोग 6 मंथ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 6 मंथ की बात करते हैं बच्चे, तो देखो 6 मंथ का यानी कि जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं और उनका नंबर जो है मोर देन 500 आया है, ठीक है। अगर मोर देन 500 आया है, आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, तो आपको आइकॉनिक का 6 मंथ वाला आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। आइकॉनिक का 6 मंथ वाला आप अवेल कर सकते हो, आपको ये पड़ जाएगा 34,200 रुपीज में, ठीक है। वैसे तो ये 38,000 का है, लेकिन ये आपका कम कैसे हो जा रहा है 34,000 का, कैसे 34,000 पड़ जा रहा है। ये बच्चे आपने क्या किया है, ये रेफरल कोड यूज किया है MD100, ठीक है। आपको ये रेफरल कोड यूज करना है MD100। आपको श्योरली मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने गए आप, ठीक है, वहां पे आपने एक कोड लगाया MD100, ठीक है। आप एक तो ये मेरा कोड है, आप ये कोड लगाओगे, आपको क्या मिल जाएगा 10% ऑफ और आप सीधे मेरे अंडर में आ जाओगे। क्लियर है? आप सीधे मेरे अंडर में आ जाओगे बच्चे। तो आपको 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको मिल जा रहा है 34,200 रुपीज में। अगर हम लोग 12 मंथ्स का बात करें बच्चे, अगर हम लोग 12 मंथ्स का बात करें तो आपको ये पड़ जाएगा 58,500 रुपीज में, ठीक है। 12 मंथ का कितने का पड़ जाएगा आपको 58,500 रुपीज में।
अगर हम लोग 24 मंथ्स की बात करें बच्चे, तो आपको ये पड़ जाएगा 90,000 रुपीज में। ठीक है, कितने का पड़ जाएगा आपको? 90,000 रुपीज का पड़ जाएगा। यानी कि ये सब जो प्राइस लिखे हुए हैं वो कितने का, वो 10% ऑफ होने के बाद लिखे गए हैं। ठीक है, जब आपने कोड लगाया MD100 तब आपका ये 10% ऑफ हो गया, उसके बाद ये प्राइस लिखी गई है। क्लियर है बच्चे? आप चाहो तो इसको EMI पे भी अवेल कर सकते हो, 6 मंथ का भी अवेलेबल है EMI पे। ठीक है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल ऑन 6 मंथ एंड अबव सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ठीक है, सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स में इसमें अवेलेबल है, 6 मंथ में, 12 मंथ में, 24 मंथ में। अगर आप चाहो तो पर मंथ बेसिस पे भी इसको ले सकते हो। ठीक है, 12 मंथ्स का भी EMI कटा सकते हो आप, 6 मंथ का भी EMI कटवा सकते हो। ठीक है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, यहाँ पे जो है बच्चे, जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है, 12 मंथ वाला कौन ले लें? 12 मंथ वाला दो लोग ले सकते हैं। एक तो जो बच्चे 12 क्लास में हैं, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं और उनका 500 से कम मार्क्स आया है 2020 एग्जाम में। ठीक है, वो क्या करे, अपना 12 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ले ले, क्योंकि बच्चे पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, नीट एग्जाम के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चे, और पेशेंस रखोगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? एक स्ट्रेटेजी के साथ ही आप फॉलो कर पाओगे नीट एग्जाम को। अब देखो, जो 24 मंथ्स वाला है, जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो 24 मंथ्स वाला अवेल कर ले, उनको ये पड़ जाएगा 90,000 रुपीज का। क्लियर है ना बच्चे? हाँ, अब देखो यहाँ पे है आपका नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये कहाँ, ये किसका पार्ट है? ये है आपका यहाँ पे प्लस का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये प्लस का पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, एक तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है 3 मंथ्स का, एक 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान, और एक है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, अब देखो, आपने क्या किया, मेरा कोड यूज किया MD100। ठीक है, आपने मेरा कोड यूज किया बच्चे MD100, यहाँ पे आपने मेरा कोड लगा दिया। ठीक है, MD100 मेरा कोड लगा दिया, आप क्या मिल गया? 10% ऑफ मिल गया। ठीक है, 10% ऑफ मिल गया और आप सीधे मेरे अंडर में आ गए। ठीक है, 10% ऑफ मिल गया, उसके बाद ये जितनी भी प्राइस है वो लिखी गई है। ठीक है, 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है बच्चे। जो बच्चे फाइनेंशियली कमजोर हैं ठीक है, जो बच्चे फाइनेंशियली कमजोर हैं, उनको क्या करना है, उनको अपना 12 मंथ्स वाला ले लेना है, या फिर 24 मंथ्स वाला ले लेना है। ठीक है, और आप ये EMI पे भी ले सकते हो। EMI सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे ही अवेलेबल है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे ही अवेलेबल है EMI। तो क्रेडिट कार्ड है तो आपका EMI आराम से हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये देखो, अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में इतना अमाउंट होना चाहिए, जितना भी फीस है, मान लो 34,650 फीस है, तो उतना अमाउंट आपके डेबिट कार्ड में होना चाहिए। वो अमाउंट क्या होता है, लॉक हो जाता है। ठीक है, अब उससे हर महीने कटता रहेगा उतना पार्ट। क्लियर है? तो पर मंथ की अगर बात करें तो आपको ये पड़ जाएगा 2,888। अगर 24 मंथ्स की बात करें बच्चे, तो आपको ये पड़ जाएगा 2100 रुपए में। क्लियर है? तो ये डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं। तो ये देखो, ये तो मैंने आपको प्लस का पार्ट भी बता दिया और आइकॉनिक का भी पार्ट बता दिया। ठीक है, 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो है 6300 का, जो 3 मंथ्स का प्लान है वो है 15,750 का, जो 6 मंथ का पैसा है लगेगा आपका 25,200 लिखेगा। और जो 12 मंथ्स का है बच्चे, जो बच्चे 12 क्लास में है वो 12 मंथ्स वाला ले लें। ठीक है, आपको पड़ जाएगा ये 34,650 का, और जो 24 मंथ्स का है वो पड़ जाएगा आपको 50,400 रुपीज का। जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, वो अपना बिना कुछ सोचे समझे बच्चे, आप 6 मंथ वाला प्लस ले लो, क्योंकि आपको पता है कि आपको तैयारी कैसी करनी है। तो आपको प्लस आइकॉनिक से बढ़िया है कि आप प्लस ही ले लो, क्योंकि आपको पता है कि कैसे अपना तैयारी करना है। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चे? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोग को एक बार बता देता हूं अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। ठीक है, अनअकैडमी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम निकाला है। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें क्विजेज होते हैं। ठीक है, इसमें क्विज होगा, और क्विज में बच्चे आपके चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स से भी आएगा, केमिस्ट्री से भी आएगा, बॉटनी से भी आएगा, और जूलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे बच्चे 28 क्वेश्चंस होंगे, और आपको इसके लिए 1 आवर का टेस्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 आवर का टेस्ट होगा बच्चे। इसमें जो है, जो बच्चा फर्स्ट रैंक ले आएगा, जो बच्चा सेकंड रैंक ले आएगा, और जो बच्चा थर्ड रैंक ले आएगा, ठीक है, समझ लो आपको एप्पल का कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ठीक है, एप्पल का
जो फर्स्ट रैंक ले आ रहा है उसको तो लैपटॉप मिल जाएगा एप्पल का, सेकंड रैंक को जो है बच्चे एप्पल का आईपैड मिल जाएगा मिनी, और थर्ड रैंक को आईपॉड मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका ईयरपॉड आता है, सॉरी ईयरपॉड मिल जाएगा बच्चे, ठीक है, एप्पल का। तो ये देखो आपका पढ़ाई के साथ, यानी कि आप क्विज दे रहे हो, रैंक हासिल कर रहे हो, और एप्पल के चीज़ों को भी पा रहे हो, ठीक है। तो ये पढ़ाई के साथ साथ आप अवेल कर रहे हो, तो ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए। क्लियर है? आ रहा है ना बच्चे समझ में? क्लियर है? अब देखो, और इसके बाद में आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, एक चीज और बता देना चाहता हूँ। ये तो मैंने बता दिया एप्पल के बारे में। जिन बच्चों का, ठीक है, 100 रैंक भी आ रहा है, ठीक है, 100 रैंक या फिर लेस देन 100 रैंक आ रहा है ठीक है, उनको भी ऑफर मिल रहा है, उनको भी अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, अमेजन के वाउचर्स मिल रहे हैं उनको। क्लियर है? तो देखो बच्चे, ये जो अन अकेडमी कॉम्बैट है, अन अकेडमी ने ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चलाया है। ये इसमें इंडिया के जो लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन हो रहा है फॉर नीट यूजी, इसमें बेस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बाई द बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसके द्वारा? बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स के द्वारा ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? इसमें क्या होगा बच्चे, जो बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर से द्वारा, इसमें ये हो रहा है कि आपको आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फायदा करेगा नीट एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फायदा ही करेगा नीट एग्जाम में, ठीक है। देखो, जो भी क्वेश्चन का लेवल है ये आपके बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स तैयार कर रहे हैं, और इनको कई साल का एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है नीट एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो समझ लो बहुत ही बेस्ट होगा। क्लियर है? और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डायरेक्ट कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा, या तो डायरेक्ट ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो देखो बेस्ट क्वेश्चन है तो ये आपका नीट में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं इन क्वेश्चंस के, ठीक है। दूसरी बात ये है बच्चे, इनडायरेक्ट कैसे बेनिफिट करेगा? इनडायरेक्ट समझ लो कि ये एज अ मेमोरी बूस्टर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मेमोरी बूस्टर की तरह काम कर रहा है ये इनडायरेक्ट वे में। क्लियर है? आ रहा है ना समझ में? ये कैसा काम कर रहा है? मेमोरी बूस्टर की तरह काम कर रहा है, यानी कि समझ लो कि आपका मेमोरी बूस्ट कर दिया और आपका 3 से 4 क्वेश्चन सीधे इसी से क्लिक हो गया नीट एग्जाम में। आ रहा समझ में? अगर हम बात करें बच्चे कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो देखो ज्वाइन कैसे करना है आपको, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चे? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाना है। इस पे अपने आप को पहले रजिस्टर करना है, इस पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है बच्चे। फिर आपको साइन इन करना है विथ माई कोड, साइन इन विथ माई कोड। मेरा कोड क्या है? मेरा कोड है MD100, ठीक है। आपको साइन इन करना है इस कोड से। क्लियर है? जब आप साइन इन कर लोगे बच्चे तो आपको इसमें टेस्ट ऑप्शन, ठीक है, साइन इन जो है वो आप बाद में भी कर सकते हो, पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद आपको ऑप्ट करना है नीट का, ठीक है। आपको नीट यूजी जो है वो ऑप्ट करना है। जब नीट यूजी ऑप्ट कर लोगे बच्चे तो आपको दिखेगा टेस्ट ऑप्शन, ठीक है। टेस्ट ऑप्शन दिखेगा, टेस्ट ऑप्शन के बाद आपको दिखेगा कॉम्बैट करके अन अकेडमी, कॉम्बैट करके दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आपको फिर जाकर के इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको फिर साइन इन कर लेना है। क्लियर है? फिर साइन इन कर लेना है। जब आपने साइन इन कर लिया बच्चे तो आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी दिखेगी, 11 क्लास, 12 क्लास और 13 क्लास। 11 क्लास में बच्चे वो बच्चे इनरोल होंगे जो कि 11 क्लास में हैं, ठीक है। 12 क्लास में बच्चे वो बच्चे इनरोल होंगे, वो बच्चे एग्जाम देंगे जो कि बच्चे 12 क्लास में हैं, ठीक है। और जो 13 क्लास में हैं, यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, वो 13 क्लास में हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम ड्रॉपर एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 13 क्लास को हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम ड्रॉपर, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो अपना 13 क्लास में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय द बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स, क्वेश्चंस गारंटीड टू कीप द टेस्ट एंगेजिंग, चैलेंजिंग एंड फन, ठीक है। ये जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये क्रिएट किए जा रहे हैं बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या होंगे? चैलेंजिंग होंगे, और चैलेंज आएगा ना बच्चे तो आप इंगेज होगे, ठीक है। जैसे ही आप इंगेज हुए तो फिर आपको चैलेंजिंग लगेगा ये, फिर आपको ये एक फन गेम की तरह लगने लगेगा। क्लियर है?
अब देखो क्वेश्चन 1 की बात करें अगर हम लोग, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग बात करें बच्चे, सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग, सी हाउ योर रैंक अगेंस्ट अदर्स, ठीक है, हाउ यू रैंक अगेंस्ट अदर विथ अ लाइव लीडर बोर्ड आफ्टर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे क्या है, मान लो कि आपने, आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने पार्टिसिपेट कर लिया इसमें, ठीक है, और टोटल जो यूजर्स हैं, जो कि बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, ये मान लो क्लास 11 का कॉन्टेस्ट है, क्लास 11 का क्विज हो रहा है, ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें 50,000 बच्चे जो हैं ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, ठीक है, 50,000 बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। अब आपको, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मान लो क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट किया, इसका आंसर आपने दे दिया, ठीक है। जब क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट किया, इसका आंसर दे दिया, उसके बाद फिर आपका रैंक वहां पे शो होगा कि इसमें से आप किस रैंक पर आ रहे हो। आ रहा बात समझ में, इसमें से आप किस रैंक पर आ रहे हो। अब देखो अगर हम लोग बात करें बच्चे, कंप्लीट विथ द बेस्ट, यानी कि जितना आपने मेहनत किया है, ठीक है, आपको बेस्ट इसका मिलेगा ही। कैसे, देखो जैसे राहुल ने यहाँ पे मेहनत किया है और परफॉर्म किया है बेटर देन 90% लर्नर्स, ठीक है, 90% लर्नर्स से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया राहुल ने, ठीक है। तो देखो जितना बढ़िया आपका नीट में, ठीक है, जितना बढ़िया आपका इसमें स्कोर आएगा बच्चे, जितना बढ़िया इसमें स्कोर आएगा, उतना बढ़िया आप समझ लो आपका नीट में स्कोर आएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग एक इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं, जितना ज्यादा आपका स्कोर आएगा, ठीक है, और उतना ही कम आपका रैंक आएगा, ठीक है। रैंक तो 1 2 3 आएगा ना, जितना ज्यादा स्कोर उतना कम रैंक, यानी कि रैंक जो है वो कमी आप कंसीडर करते हो, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ठीक है, तो इसको हम लोग कम रैंक बोलते हैं, तो यानी कि ये बेस्ट रैंक्स हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्कोर बच्चे उतना कम रैंक, और उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी लेवल, एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज्यादा होगा आपका, क्लियर है, एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। अगर एक्यूरेसी लेवल आपका 100% है, तो आप समझ लो नीट में होने के चांसेस भी आपके 100% होंगे, क्लियर है। अगर एक्यूरेसी लेवल आपका 100% है, तो नीट में होने के चांसेस भी आपके 100% है, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हम लोग कैसे ज्वाइन करें। जैसे मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है आपका ए, और एक इंस्टीट्यूट है यू, अनअकैडमी, ठीक है, यू क्या है, अनअकैडमी है, इसमें 3 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इस ए में क्या है, 2,000 बच्चे हैं। तो बच्चे आपको 3 लाख में अपने आप को देखना है या 2,000 में देखना है, आप ही डिसाइड कर सकते हो। अगर मान लो 3 लाख में आपका जो रैंक आ रहा है, सेकंड रैंक आ गया, ठीक है, या फिर फर्स्ट रैंक आ गया, या थर्ड रैंक आ गया, आपके लिए ये ज्यादा मायने रखता है, या फिर आपका 2,000 में फर्स्ट रैंक आ गया, ये ज्यादा मायने रखता है। बच्चे आप, ऑब्वियसली बात है, आप 3 लाख में वन फर्स्ट रैंक ले आ रहे हो, तो ये आपके लिए ज्यादा बाकी मायने रखेगा, ठीक है। तो आपके होने के चांसेस, यानी कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, अगर आपका फर्स्ट रैंक आ रहा है बच्चे, तो आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है 3 लाख में, 100%। अगर एक्यूरेसी लेवल 100% है, तो आपका नीट में होने के चांसेस क्या है, 100% है। आ रहा बात समझ में, नीट में होने के चांसेस भी आपके 100% है फिर, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे अगर रेटिंग की बात करें, 1280 है रेटिंग, ठीक है। रैंक कितना आया है इसका, राहुल का 124, और स्कोर किया है इसने 80 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें 45% एक्यूरेसी लेवल पे वर्क किया है, क्लियर है। जैसे अब देखो, अब आपका एक क्वेश्चन हो गया, मान लो कि एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपका ऑप्शन आपने सही कर दिया ए, लेकिन ऑप्शन सही दिया था बी, ठीक है, आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर अब इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे हम चेक करें। तो बच्चे आपका जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना, यानी कि जब आपका क्विज खत्म हो जाएगा, तो क्विज के अंत में जो है आपका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्विज के अंत में क्या मिलेगा, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताया जाएगा, अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, क्लियर है। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा हर एक क्वेश्चन का बेस्ट आंसर दिया जाएगा, ठीक है, और वो भी वीडियो फॉर्मेट में। कई बार क्या होता है, लिखित में मिल जाता है, तो लिखित में उतना समझ में नहीं आता। एक बार बच्चा अगर टीचर से समझ लेता है ना, तो जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर क्या है, माई परफॉर्मेंस, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो आपका ये देखो, बिगनर्स का अगर हम लोग बात करें तो आपका 1200 है, नोवाइस में आपका 1600 है, एक्सपर्ट्स में आपका 1800 है,
और मास्टर में 2400 है, लेजेंड में भी आपका 2700 है। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो यहाँ पे मास्टर परफॉर्मेंस मिल रहा है 2467। ठीक है, स्कोर की बात करें बच्चे तो आपका देखो जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा एक्यूरेसी लेवल। ठीक है, उतना ज्यादा एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज्यादा आपका नीट में होने के चांसेस। क्लियर है बच्चे? और जानते ही हो आप निगेटिव स्कोरिंग तो होगा ही। निगेटिव स्कोर जब आपका नीट एग्जाम में है तो यहाँ पे भी निगेटिव स्कोर, अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो उसका निगेटिव लग जाएगा आपका। क्लियर है? अगर लीडर बोर्ड की बात करें बच्चे तो आपका हर क्वेश्चन के बाद तो दिखाया ही जाएगा, जब आपका क्विज खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आपका रैंक बताया जाएगा कि आपका रैंक क्या आया है इतने बच्चों में। क्लियर है? और अगर हम लोग रेटिंग की बात करें बच्चे, देखो रेटिंग अगर हम लोग बात करें तो रेटिंग में क्या हो रहा है, ओवरऑल रेटिंग आपकी बताई जाएगी। ठीक है, आपने कितना इंप्रूव किया है वो ओवरऑल रेटिंग बताई जाएगी आपको। अवार्ड्स की बात करें बच्चे तो अवार्ड्स में आपने कितना अर्न किया है वो अवार्ड बताया जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है? आपने कितना अर्न किया है ये भी अवार्ड बताया जाएगा आपको। और देखो ये है अवार्ड, क्या मिलेगा अवार्ड भाई, आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको एप्पल जैसी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, एप्पल खाने वाला नहीं, दिखाने वाला। क्लियर है? ये देखो एप्पल, हम लोग क्या सोचते थे पहले कि हम जब कमाएंगे तभी खरीदेंगे एप्पल का, यहाँ पे आपको बस पढ़ना है, रैंक ले आना है और एप्पल का लैपटॉप ले जाना है। क्लियर है? तो इतना भाई कौन देता है, अनअकैडमी इतना प्रोवाइड कर रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कि उनके सपने जो हैं, ये हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एप्पल के लैपटॉप पे वर्क करे या फिर सेकंड एप्पल आईपैड ले, एप्पल एयरपोर्ट्स ले। ठीक है, हर स्टूडेंट का सपना होता है हम एप्पल करते हैं, एप्पल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो एप्पल का आपको मैकबुक एयर मिल रहा है यहाँ पे, और आपको जो सेकंड रैंक आ रहा है जिसका, उसको मिल रहा है एप्पल का आईपैड मिनी, और जो जिसका थर्ड रैंक आ रहा है उसको मिल रहा है एप्पल का एयरपॉड। ठीक है, और जिसका 100 रैंक आ रहा है यानी कि जो टॉप 100 रैंकर्स हैं उनको अमेजन के वाउचर्स भी मिल रहे हैं, ये भी देखो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चे, ये जो कॉन्टेस्ट है, फर्स्ट कॉन्टेस्ट फॉर नीट यूजी ऑन नवंबर 29, पहला जो कॉन्टेस्ट है वो कब हो रहा है, 29 नवंबर को हो रहा है। क्लियर है? 2020 टाइम क्या होगा इसमें, 11 AM टाइम होगा। क्लियर है बच्चे? यानी कि जो आपका कॉन्टेस्ट होने वाला है इस बार संडे को हो रहा है बच्चे, 29 नवंबर को हो रहा है, तो सारे बच्चे 29 नवंबर को तैयार रहेंगे इस कॉन्टेस्ट के लिए, अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए। क्लियर है? और सुबह 11 बजे ये कॉन्टेस्ट होगा। ठीक है, सारे बच्चे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, अगर हम लोग क्लास 11 की बात करें बच्चे, यहाँ पे देखो क्लास 12 लिखा हुआ है और एक क्लास 13 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्लास 11 की बात करें तो देखो 11 AM 11:45 AM। ठीक है, क्लास 12 में क्या है, 11 AM 11:45 AM, और क्लास 13 यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए भी आपका ये क्लास 11 AM पे शुरू हो रहा है, 11:45 AM तक जा रहा है। क्लियर है? अब देखो अगर हम लोग बात करें बच्चे जूलॉजी का, ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 11th क्लास में। ऐसे ही 12th क्लास में भी आपका इन चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। ऐसे ही आपका 13th क्लास यानी कि जो ड्रॉपर बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, उनके भी लिए भी जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो 4 राउंड रहेगा, 4 राउंड और 7 क्वेश्चन ईच। क्लियर है? यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 7 4 जा 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपके 28 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे भी आपका 28 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो निगेटिव स्कोर लगना ही लगना है, ये सभी में निगेटिव स्कोर है। ठीक है बच्चे, और जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो क्या करेंगे, फॉर 11 क्लास पे क्लिक करेंगे और इस पे जाकर के इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो अपना 12 क्लास पे क्लिक करेंगे और आकर के इस पे इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे 13 क्लास में हैं उनको क्या करना है, आपको भी इनरोल हो जाना है इसमें। ठीक है बच्चे, अब देखो कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, ये 60 मिनट का कॉन्टेस्ट है। ठीक है, इसमें आपके टोटल 28 क्वेश्चन होंगे और सेपरेट जो है कॉन्टेस्ट फॉर 11th, 12th और 13th। ठीक है, 4 सेक्शन इसमें दिए जाएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, नीट स्कोरिंग होगा ये, और फोर्थ नाइटली आपका कॉन्टेस्ट है, ये अल्टरनेट संडेज को होते रहते हैं, यानी कि हर संडे को ये कॉन्टेस्ट होता रहेगा, तो सारे बच्चे ज्वाइन जरूर करें।
हाँ, सिलेबस का एक बार मैं बता देता हूँ। देखो बच्चे, जिन बच्चों को अभी ये देना है, ठीक है, उनके सिलेबस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सिलेबस होगा आपका, अगर देखो जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में आपका क्लास 11 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका सिलेबस है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्लास 12 में बच्चे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और क्लास 13 में जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो क्लास 11 में बच्चे हैं उनका जूलॉजी में क्या होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहेगा ही रहेगा। क्लास 12 में जो बच्चे हैं उनका भी जूलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहेगा सिलेबस में, ठीक है। और जो टॉपर हैं उनके में भी रहेगा। अगर हम लोग बच्चे बॉटनी से रिलेटेड बात करें तो बॉटनी में देखो क्लास 11 में अगर हम लोग बात करें बॉटनी में, तो आपका ये लिविंग वर्ल्ड है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है आपका क्लास 11 से। अगर क्लास 12 की बात करें बच्चे हम लोग, तो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। अगर क्लास 13 की बात करें बच्चे हम लोग, क्लास 13 की, तो आपका यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड है और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है, दोनों से ही क्वेश्चंस पूरे आपको यहाँ पे पुट अप किए जाएंगे। अगर हम लोग बच्चे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स मिल रहा है 1D एंड 2D, वेक्टर्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका क्वेश्चन बनेगा। और आपका 13 क्लास में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशन एंड वेव से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो आपका देखो क्लास 11th में जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा, इनऑर्गेनिक के से आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल, पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी से। अगर क्लास 12 की बात करें बच्चे तो आपका बनेगा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, IUPAC नेमिंग, वर्नर्स थियरी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्लास 13 की बात करें बच्चे तो आपका इनऑर्गेनिक से बनेगा पीरियोडिक टेबल से। क्लियर है। तो बच्चे इनरोल जल्दी से हो जाओ अनअकैडमी कॉम्बैट पे। इनरोल होने के लिए आपको साइन इन करना होगा। साइन इन कैसे करोगे, आप मेरा कोड यूज कर लेना MD100, उसी से साइन इन होगा, ठीक है। MD100 कोड यूज करना, इसी से साइन इन होगा आपका। क्लियर है बच्चे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन करो और अपना बहुत सारे इनाम ले जाओ। ये सबके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं बच्चे। क्लियर है, आ रहा बात समझ में। ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, मेटाफेज हम कब देखेंगे, स्टार्ट होता है। मेटाफेज बच्चे आपका तब हम मानेंगे जब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इन दोनों में जब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, इनके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, तब हम समझ लाएंगे कि ये क्या आ गया है, आपका मेटाफेज आ गया है। क्लियर है बच्चे, तब हम क्या समझ लेंगे, मेटाफेज आ गया है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, ठीक है। कंप्लीट कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम का यहाँ पे। क्लियर है बच्चे। अब देखो बेस्ट स्टेज क्या होता है फॉर द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका बेस्ट स्टेज क्या होगा। बेस्ट स्टेज की बात कर लेते हैं हम लोग। बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ, बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। बेस्ट स्टेज क्या होगा, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, आपका मेटाफेज होगा। क्लियर है। यानी कि जो मॉर्फोलॉजी होती है क्रोमोसोम की, उसको स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा होता है, सबसे बेस्ट स्टेज होता है बच्चे मेटाफेज। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट पे क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। तो देखो इन दिस फेज स्पिंडल फाइबर गेट ज्वाइंटेड टू द क्रोमोसोम एट द पॉइंट और रीजन वेयर काइनेटोकोर इज प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो स्पिंडल फाइबर होता है, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर होता है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो होता है वो अटैच हो जाता है किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। क्रोमोसोम के किस पार्ट के साथ, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर। क्लियर है। अब देखो ड्यू टू दिस ज्वाइनिंग
स्पिंडल फाइबर मूव द क्रोमोसोम। इस ज्वाइनिंग की वजह से बच्चे जो स्पिंडल फाइबर है ये क्या करता है, मूव कर देता है, मूव्ड दी क्रोमोसोम। ठीक है, ये मूव कर देता है क्रोमोसोम को। क्लियर है। और पोजिशन दी क्रोमोसोम एट द सेंटर ऑफ द सेल, और पोजिशन कर देता है क्रोमोसोम को, एंड पोजिशन दी क्रोमोसोम एट द सेंटर ऑफ अ सेल, एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो ध्यान से सुनो, हम मेटाफेज कब बोलेंगे, स्टार्ट हो चुका है जब, देखो जब प्रोफेज का जो लेट प्रोफेज होता है वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है, गोल्गी डिसअपियर हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि हमको पता चल जाता है कि अगर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ तो हमको पता चल गया कि अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसको सेपरेट करने वाला कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर है। तब हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, मेटाफेज आ चुका है। क्लियर है, तब हम लोग क्या बोल देंगे, मेटाफेज आ चुका है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम का, यानी क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ ये बेस्ट स्टेज होता है आपका स्टडी करने के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बेस्ट स्टेज होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टडी करने के लिए मेटाफेज में। ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजी, अगर आपसे कोई कुछ पूछेगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम किस स्टेज में सबसे बेस्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे, आपका मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो अटैच होता है क्रोमोसोम से उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ये मूव द क्रोमोसोम, पोजिशन द क्रोमोसोम एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या करता है, पोजिशन कर देता है क्रोमोसोम को, कहां पे, सेंटर में सेल के। क्लियर है बच्चे, ये पोजीशन कर देता है क्रोमोसोम को एट द सेंटर ऑफ द सेल। देखो कैसे, ये आपका सेल है। ठीक है, ये सेल है। अब यहां पे क्या हो गया है, यहां पे सेंटर में आ चुका है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम क्या आ चुका है, कहां पे, सेंटर में आ चुका है, मूव कर चुका है। क्लियर है। तो स्पाइंडल फाइबर जो होता है ये अटैच होता है क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम के किस पार्ट से, काइनेटोकोर से। ठीक है, काइनेटोकोर आप लोग जानते ही हो, एक तरह का प्रोटीनेशियस डिस्क है। इसकी असेंबली जो है वो एस फेज में होती है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, मैंने बताया था आप लोग को, इसकी असेंबली कब होती है, एस फेज में होती है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या करता है, मूव कर देता है क्रोमोसोम को, पोजिशन कर देता है क्रोमोसोम को, कहां पे, सेंटर ऑफ द सेल। क्लियर है। अब देखो, मूव द क्रोमोसोम एट द सेंटर और इक्वेटर बाय स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड एज कांग्रेशन। ठीक है, अब ये जो स्पिंडल फाइबर ने इसको क्रोमोसोम को क्या कर दिया है, मूव कर दिया है, कहां पे, सेंटर में सेल के। ठीक है, ये कहां पे मूव कर दिया है, सेंटर में सेल के। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कांग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग बोल देते हैं कांग्रेशन। ठीक है, यानी कि स्पिंडल फाइबर जो मूव करता है क्रोमोसोम को सेंटर में सेल के, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कांग्रेशन बोलते हैं। एंड प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, और ये जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है ना, ये जो देखो, ये जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है क्रोमोसोम का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं बच्चे इक्वेटोरियल प्लेट, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, इक्वेटोरियल प्लेट। या तो मेटाफिजिक प्लेट बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे हम लोग इसको, इक्वेटोरियल प्लेट। क्लियर है इतना, किसी को कोई भी दिक्कत है बच्चे। मैं एक बार आप लोग को अच्छे से बना के दिखा देता हूँ, फिगर यहाँ पे एक मैं सही फिगर एक अच्छा सा बना देता हूँ, जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा ये चीज कि मैं कैसे दिखाना चाहता हूँ आप। ठीक है, देखो ये जो सेल है ना, इसका हम लोग ऊपर की तरफ लेते हैं नेगेटिव एंड। ठीक है, नेगेटिव एंड लेते हैं, और इधर की तरफ लेते हैं हम लोग पॉजिटिव एंड। ठीक है, पॉजिटिव एंड यानी कि मेटाफिजिक एंड को हम लोग एक तरह से कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेटाफिजिक प्लेट, सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल प्लेट भी इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफिजिक प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफिजिक प्लेट हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है,
अब देखो, यहाँ पे आप लोग जानते हो कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे रहता है आपका सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम के ऊपर क्या है, एस्टर है। ठीक है, एस्ट्रल रेज हैं। सेंट्रोसोम के ऊपर क्या है, एस्ट्रल रेज हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है एस्ट्रल रेज, क्लियर है। एस्ट्रल रेज दिख रहा है आपको सेंट्रोसोम के ऊपर। और सेंट्रोसोम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका, देखो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है सेंट्रियोल का। इसके अंदर क्या है, सेंट्रियोल है। ठीक है, सेंट्रियोल का परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे मैंने बना दिया क्रोमोसोम। ठीक है, इसी पे ही मैंने बना दिया यहाँ पे, ये मैंने बना दिया क्रोमोसोम। ठीक है, मैं यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिखा देता हूँ ताकि सिंप्लिसिटी रहे। जितना सिंप्लिसिटी रहेगा उतना ही बात ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। सिंपल जितना ही बनाऊंगा मैं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतने जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स। देखो ग्रीन से जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, आपका काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स है। ये ग्रीन से क्या है, ये एक तरह का प्रोटीनेशियस डिस्क होता है। क्या होता है बच्चे, ये एक तरह का प्रोटीनेशियस डिस्क होता है। ठीक है, अब देखो, अब किसी और कलर से मैं आप लोगों को एक बार वो दिखा देता हूँ, स्पिंडल फाइबर। देखो अब स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच होगा, ये ध्यान से देखना। स्पिंडल फाइबर किस तरह से अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर यहां से निकला, ठीक है, सेंट्रोसोम से। अब ये किससे अटैच हो रहा है, इससे। ठीक है, देखो अटैच हो रहा है ना आपका, यहाँ पे भी इस क्रोमोसोम से भी अटैच होगा, क्लियर है। ऐसे ही आपका इस क्रोमोसोम से भी अटैच्ड है और इस क्रोमोसोम से भी अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, काइनेटोकोर से क्या है, अटैच्ड है। क्लियर है बच्चे। अब देखो, ये जो आपका सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम टू सेंट्रोसोम भी स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सेंट्रोसोम टू सेंट्रोसोम भी स्पिंडल फाइबर अटैच है। आ रहा समझ में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पोल टू पोल स्पिंडल फाइबर एक तरह से। क्लियर है। अब देखो पोल टू पोल स्पिंडल फाइबर इस तरह से भी है, इस तरह से भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे भी अटैच्ड है, सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम से अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर। ये दिख रहा है ना कैसे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। तो अब देखो, ये क्या है आपका, कानेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, लेबलिंग दूसरे कलर से करता हूं जिससे कि आपका सिंप्लिसिटी जितना रहेगा उतना बढ़िया समझ में आएगा। देखो ये जो मैंने बनाया, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये किससे अटैच्ड है, काइनेटोकोर से अटैच है। दिख रहा है ना, काइनेटोकोर से ये अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या और बोल सकते हैं बच्चे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर को डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर बोल सकते हैं इसको हम लोग। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे पोल टू सेंट्रोमियर, पोल टू सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर। या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, पोल टू सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, पोल टू सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोमल फाइबर्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल फाइबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अटैच्ड है किससे, क्रोमोसोम से अटैच्ड है। बिकॉज अटैच्ड टू द बिकॉज अटैच्ड टू दी क्रोमोसोम, क्योंकि किससे अटैच्ड है, ये क्रोमोसोम से अटैच्ड है। इस नाते हमने इसको क्या बोल दिया, क्रोमोसोमल फाइबर। तो ये देखो मैंने क्या क्या नाम लिखा है, ये ध्यान रखना। ये देखो क्या क्या मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या क्या नाम लिखा हूँ ये दिखा दे रहा हूँ आपको। एक तो मैंने बोल दिया इसको काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका यहां से लेकर के कहां तक गया है, काइनेटोकोर तक गया है। दिख रहा है ना, काइनेटोकोर तक गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। देखो पोल टू पोल नहीं गया है ना, बीच में तो आपका जुड़ रहा है ना काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम से जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर बोल देते हैं। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे पोल टू सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, पोल टू
सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर, ठीक है, पोल टू सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। या फिर बच्चे हम लोग बोल सकते हैं इसको क्रोमोसोमल फाइबर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्रोमोसोमल फाइबर्स बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, क्रोमोसोमल फाइबर्स, बिकॉज अटैच टू द क्रोमोसोम, क्योंकि ये अटैच्ड है किससे, क्रोमोसोम से अटैच्ड है, ठीक है, क्रोमोसोम से ये अटैच्ड है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, क्रोमोसोमल फाइबर, या फिर पोल टू सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर के ऊपर आप क्या है, कैनेटोकोर है जो कि अटैच्ड है ये, ठीक है। और ये जो होता है, ठीक है, इसका देखो, इसका मेन रोल क्या है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका मेन रोल क्या है। इसका मेन रोल ये है बच्चे, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट सेंटर, ठीक है, ऑफ द सेल, ठीक है, एट सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, क्रोमोसोम को कहां पे ले आ रहा है, ये अलाइन कर रहा है सेंटर में, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट सेंटर ऑफ द सेल। क्लियर है? अब देखो, एक होता है आपका नॉन काइनेटोकोर, ठीक है, ये क्या होता है आपका, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो पोल टू पोल जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल टू पोल को, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ठीक है, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर को, इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे पोल टू पोल स्पिंडल फाइबर, पोल टू पोल दिख रहा है ना, पोल टू पोल स्पिंडल फाइबर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, क्या बोल सकते हो, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्लियर है? अब देखो, स्पिंडल फाइबर्स मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं बच्चे, ये किसके बने होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये बने होते हैं बच्चे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हो गया, डेट इज सिंगल स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हो गया, डेट इज सिंगल स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये बने होते हैं आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी कि एक सिंगल स्पिंडल फाइबर किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, ठीक है। और कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो सकते हैं जो एक सिंगल में स्पिंडल फाइबर को बनाएंगे, 4 से 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर के एक स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं, ठीक है, 4 to 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर जो होता है बच्चे, ये बना होता है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन, 97% ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, प्लस 3% आरएनए, ठीक है, 3% जो होता है इसमें आरएनए होता है। क्लियर है? 97% क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा, और आपका 3% क्या होगा बच्चे, आरएनए होगा, ठीक है। अब देखो, ट्यूबुलिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन के लिए। आप लोग सभी लोग जानते हो मेटाप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। आफ्टर द मेटाफेज दैट इज स्टार्टिंग ऑफ एनाफेज, ठीक है। अब मेटाफेज के बाद बच्चे स्टार्टिंग हो जाता है किसका, एनाफेज का, ठीक है। मेटाफेज के बाद क्या हो जाएगा आपका, मेटाफेज के बाद आ जाएगा आपका एनाफेज, ठीक है। ये यानी कि मेटाफेज में क्या हो गया, मेटाफेजिक प्लेट्स आ गए, ठीक है। अब इसमें एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्रोमेटिड स्प्लिट करेंगे, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं और मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, ठीक है, एंड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, और मूव कर जाते हैं कहां पे, अपोजिट पोल में, ठीक है, स्प्लिट कर जाते हैं और मूव कर जाते हैं कहां पे,
अपोजिट पोल में, क्रोमेटिड स्प्लिट कर जाते हैं और मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल पे। क्लियर है? चलो अब शुरू करते हैं बच्चे एनाफेज का। ठीक है, अब एनाफेज का देख लो। एनाफेज का मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये देखो, एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज में क्या होगा, जैसे कि मान लो ये क्रोमोसोम, ये आपका सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम में बना देता हूं। ठीक है, क्रोमोसोम। अब देखो कैसे स्प्लिट होगा। सबसे पहले मैं आपका सेंट्रोसोम बना देता हूं। सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, आपका 2 सेंट्रियोल है, ठीक है, और एस्ट्रल रेज है यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एस्ट्रल रेज। ऐसे ये मैं नीचे ही बना दिया मैंने आपका, यहाँ पे सेंट्रियोल, फिर ये 2 सेंट्रियोल दिख गए आपको, परपेंडिकुलर अटैच्ड हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका, एस्ट्रल रेज है चारों तरफ इसके। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पीछे वाला जो मैंने फिगर आपको दिखाया था, यहाँ पे क्या था, ये क्रोमोसोम था। ठीक है, ये क्या था आपका, क्रोमोसोम था। ठीक है, अब क्रोमोसोम का जहां पे मैं हाईलाइट करूंगा बच्चे, उसको एक क्रोमेटेड बोल देंगे। ठीक है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। ये क्या हो गया आपका, ये एक क्रोमेटेड हो गया। ठीक है, और नीचे वाला क्रोमेटिड एक हो गया। जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो क्या हो गया, नीचे वाला क्रोमेटिड हो गया। यानी कि एक क्रोमोसोम में क्या है, 2 क्रोमेटिड हैं। अगर हम सिर्फ इस क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें देखो, जो मैंने हाईलाइट पोर्शन किया है वो क्या है आपका, एक क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा क्रोमेटिड। यानी कि एक क्रोमोसोम में यहाँ पे 2 क्रोमेटिड हैं। अब ये जो बच्चे दोनों क्रोमेटिड हैं वो क्या होंगे, सेपरेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे। किस फेज में, एनाफेज में। ये ध्यान से देखना, ये एनाफेज में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। चलो अब ये देखो, ये स्प्लिट कर रहे हैं। यहां पे क्या हो गया, इससे अटैच्ड है सेंट्रोसोम, जो हो गया इससे अटैच्ड हो गया। ठीक है, सेंट्रोसोम इससे अटैच्ड हो गया। अब ये जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, आप सभी जानते हो इसके ऊपर क्या होगा, काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स होगा। ये आपको मैंने प्रोटीनेशियस डिस्क बताया ही था। ठीक है, ये काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये क्या है, मैं ग्रीन से वैसे बना देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने जल्दीबाजी के लिए आपको इससे दिखा दिया। ठीक है, अब देखो ये जो 2 आपके क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, एक क्रोमेटिड कौन सा हो गया, मैं आपको कलर से, दूसरा कलर से दिखा देता हूँ। एक क्रोमेटिड हो गया बच्चे ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका 1 क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड। और ये वाला जो क्रोमेटिड हो गया ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्रोमेटिड। ठीक है, यहां पे क्या थे, यहां पे देखो ये वाला जो फिगर था, इसमें आपका क्रोमेटिड कैसे थे, ये जुड़े हुए थे। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्रोमेटिड, ये आपका सेकंड क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपका ये फर्स्ट क्रोमेटिड। ठीक है, तो एक क्रोमेटिड तो ये हो गया नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला ये पोर्शन एक क्रोमेटिड हो गया, ये पोर्शन जो हो गया ये एक नीचे वाला एक क्रोमेटिड हो गया, और ऊपर वाला दूसरा क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, यानी कि एक क्रोमोसोम में ये पूरा एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक क्रोमोसोम हो गया। अब एक क्रोमोसोम में क्या है, 2 क्रोमेटिड हैं। क्लियर है? अब यहां पे क्या है बच्चे, 2 क्रोमेटिड हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्रोमेटिड ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्रोमेटिड ये हो गया, सेकंड क्रोमेटिड ये। अब ये क्रोमेटिड क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। यानी कि ये आपका एक तो स्पिंडल फाइबर जो है वो, ये जो आपका काइनेटोकोर फाइबर है, ये जो है आपका काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है बच्चे, ये तो स्प्लिट स्प्लिट कराएगा ही। ये क्या डालेगा, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ये बच्चे डालेगा। ठीक है, ये आपका पुलिंग फोर्स डालता है। कौन सा फोर्स डालता है, ये पुलिंग फोर्स डालता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है,
ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पुलिंग फोर्स डाल रहा है, ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा है, क्रोमेटिड सेपरेट होना शुरू कर रहे हैं, क्लियर है। और साथ ही साथ बच्चों, ये जो दो क्रोमेटिड हैं उनके बीच एक और फाइबर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स, ठीक है, इनके बीच भी आपका एक और फाइबर बनता है। ये देखो, ये जो होगा इनके बीच भी एक फाइबर बनेगा, ठीक है, ये जो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं ये क्या है, आपके एक और फाइबर है। इन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। इस फाइबर को क्या बोलोगे आप लोग, इंटरजोनल फाइबर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स, इंटरजोनल फाइबर्स क्या करेंगे, इंटरजोनल फाइबर्स बच्चे पुशिंग फोर्स डालेंगे। इंटरजोनल फाइबर्स क्या करेंगे, पुशिंग फोर्स डालते हैं, ये क्लियर है। इंटरजोनल फाइबर्स क्या करेंगे बच्चे, ये आपका पुशिंग फोर्स डालेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आपका पुशिंग फोर्स डालते हैं। तो देखो, बाई पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड इंटरजोनल फाइबर्स, ठीक है, क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड। यहां पे क्रोमेटिड क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, क्लियर है बच्चे। अब देखो यहां पे क्या है, आपका फर्स्ट क्रोमेटिड हो गया और ये सेकंड क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, एक फर्स्ट क्रोमेटिड हो गया और एक सेकंड क्रोमेटिड हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं। यहां पे क्रोमेटिड्स क्या हो रहे हैं बच्चे, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। तो अब देखो, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कहां पे, अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। जब अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, इन विच, जिसमें क्या हो रहा है बच्चे, जब अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो सेंट्रोमियर जो होता है, ठीक है, जब अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे बच्चे तो सेंट्रोमियर जो है lie towards the opposite pole in each chromatid, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। नाउ सेंट्रोमियर, now centromere lie towards the centromere lie towards the opposite pole, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं इन ईच क्रोमेटिड, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, क्रोमेटिड सेपरेट कर रहे हैं तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं किधर, अपोजिट पोल की तरफ, जिसमें सेंट्रोमियर जो है, जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो लाई कर रहा है टुवर्ड्स द पोल इन ईच क्रोमेटिड, ठीक है, सेंट्रोमियर लाई टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमियर लाई टुवर्ड्स द पोल इन ईच क्रोमेटिड, ठीक है, इन ईच क्रोमेटिड, दैट इज लीडिंग एज, दैट इज लीडिंग एज, क्लियर है बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीडिंग एज बोल रहे हैं। आ रहा समझ में ना तुम लोगों को। अब देखो, एंड आर्म्स ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग बिहाइंड, और आर्म्स क्या होगा, ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। ये देखो आर्म्स किधर है, आर्म्स जो होता है बच्चे, ये जो आर्म दिख रहा है वो किधर है, ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। लेकिन जो आपका सेंट्रोमियर है वो किधर है, ये लीडिंग एज दे रहा है। सेंट्रोमियर क्या दे रहा है बच्चे, लीडिंग एज दे रहा है, ठीक है, ट्रेलिंग बिहाइंड एंड लीडिंग एज। अब देखो दूसरी चीज मैं ये आपको बताता हूं, आफ्टर द स्प्लिटिंग और सेपरेशन ऑफ ईच क्रोमेटिड, जब आपका स्प्लिट हो जाएगा क्रोमेटिड, ठीक है, और सेपरेट हो जाएगा ईच क्रोमेटिड रिफर्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम। अब यहां पे हर क्रोमेटिड को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम बोल देंगे। ईच क्रोमेटिड को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, डॉटर क्रोमोसोम यहां पे बोल देंगे, ठीक है। इन इन डॉटर क्रोमोसोम ओनली वन क्रोमेटिड इज प्रेजेंट। अब डॉटर क्रोमोसोम में क्या होगा बच्चे, डॉटर क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही क्रोमेटिड होगा, ठीक है, ओनली वन क्रोमेटिड प्रेजेंट, ओनली वन क्रोमेटिड प्रेजेंट, ठीक है। डॉटर क्रोमोसोम में क्या होगा, सिर्फ एक ही क्रोमेटिड आपका प्रेजेंट होगा इन डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो एक क्रोमेटिड अगर है उसको हम लोग एक क्रोमोसोम भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, एक क्रोमेटिड को हम लोग एक क्रोमोसोम भी कंसीडर कर सकते हैं। देखो मैंने यहां पे क्या बोल दिया था, डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो बच्चे डॉटर क्रोमोसोम है, ओनली वन क्रोमेटिड इज प्रेजेंट, सो दिस कंडीशन इज नोन एज, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चे मोनाड कंडीशन। क्या बोल देंगे हम लोग यहां पे,
मोनाड कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, मोनाड कंडीशन। देयर आर टू पॉसिबल मूवमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड, ठीक है, आपका दो पॉसिबल मूवमेंट है क्रोमेटिड का यहां पे। कौन कौन से मूवमेंट है, एक तो देखो यहां पे जो इंटर जोनल फाइबर्स है, ठीक है, पहला जो मूवमेंट है एक्सपेंशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है यहां पे इंटरजोनल फाइबर्स का। और दूसरा जो मूवमेंट है बच्चे, डिसोल्यूशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, दैट इज क्रोमोसोमल फाइबर्स, डिसोल्यूशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट इज क्रोमोसोमल फाइबर्स, ठीक है। अब देखो एक्सपेंशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर, इसमें क्या होगा, इंटरजोनल फाइबर में पुश क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है, जो एक्सपेंशन हो रहा है इंटरजोनल फाइबर्स का, ये जो बीच वाला फाइबर है, ठीक है, इंटरजोनल फाइबर जो है, ये क्या कर रहा है बच्चे, पुशिंग फोर्स डाल रहा है, यानी कि इसका क्या कर रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है, आ रहा समझ में, ये एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन जो काइनेटोकोर फाइबर है, क्रोमोसोमल फाइबर है, वो क्या डाल रहा है, ये डाल रहा है आपका पुलिंग फोर्स डाल रहा है। तो आपका जब पुल कर रहा है तो डिसोल्यूट भी तो हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, तो देखो यहां पे डिसोल्यूशन भी हो रहा है, देखो छोटा हो रहा है यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल, दिख रहा है ना। तो बाई पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म क्रोमोसोम रैपिडली मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रोमोसोम रैपिडली मूव कर जा रहा है किधर, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जा रहा है। आ रहा समझ में, किसी को कोई भी दिक्कत बच्चे, क्लियरली समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना बच्चे आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब आप लोगों को मैं एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूं, मैंने आज जो पढ़ाया था, लेकिन रिवाइज करने का टाइम नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना बच्चे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, और आपको से मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है, आप सभी क्या करना, आपको क्या करना है बच्चे, MD100 कोड यूज करना है, इससे आपको क्या होगा, 10% जरूर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, MD100 कोड यूज करो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे, चलो गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।